काम अगर हो गया हो तो मेरा चुराया हुआ रजिस्टर वापस कर दे। हाँ, तुझे फोटो पसंद आई है कुछ और दिन रख ले पर लौटा देना जरूर। लेकिन अगर घर में ही ताजमहल है तो तुझे फोटो की जरूरत क्या है? पता है उस दिन पेरेंट्स डे की मीटिंग में क्या हॉट लग रही थी। मैंने ना 10-15 फोटोज खींच लिए, रोज देखता हूँ। अगर मेरे घर में कोई ऐसा हो मैं तो घर के बाहर ही ना निकलूं, रोज घर पे बैठा रहूं। अच्छा बता, तेरा बाप तो दुबई में रहता है ना, तो घर में उसका ख्याल तो ये रखता रहेगा। चुप रहा। अगर मेरी माँ के बारे में और कुछ बोला ना तो बहुत बुरा होगा। तू तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे कि वो तेरी सगी माँ हो। अच्छा एक बात बता, तुम दोनों घर में कुछ थोड़ा बहुत बताना मैं बोला चुप रह। मेरी छोटी माँ के बारे में और कुछ बुरा कहा ना तो बुरा होगा। काश अगर मुझे ये मौका मिलता मैं तो इधर नहीं होता, सिर्फ उसके साथ होता घर पे। हाँ हाँ। अभिषेक के सहपाठी उसके साथ बहुत ही घटिया और नीच मजाक कर रहे हैं। सवाल यहाँ अपने पराये का नहीं है, सवाल सोच का है। अगर उसके क्लासमेट्स ये सोचकर अभिषेक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि वो औरत उसकी अपनी मां नहीं है, तो भी क्या ये बात कहीं से जायज है? इन बदमिजाज लड़कों पर अभिषेक का गुस्सा गलत नहीं है। वो औरत उसकी अपनी मां नहीं है तो क्या हुआ? अभिषेक उन्हें अपनी छोटी मां मानता है और एक रिश्ते के लिए इतना काफी भी है। लेकिन 16 साल की उम्र में कौन सी बात दिमाग पर क्या असर डाल दे कहना मुश्किल है। देखना यह है कि सौतेली माँ और उसके बेटे का ये रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ेगा। चलो अब चुप हो जाओ। अच्छा दिखाओ आज तुमने क्लास में क्या पढ़ाई की है, दिखाओ। अभिषेक, ये सब क्या है? और मेरे स्कूल के कुछ लड़कों ने आपकी गंदी गंदी तस्वीरें बनाई थी। सॉरी छोटी माँ, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। कल रात को मैंने कोशिश भी की थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। नहीं, मैं उन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन छोटी माँ, इस जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ कि अपनी माँ की ऐसी तस्वीरें देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई बिगड़े और तुम क्लास में किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करोगे, समझे? जो हुआ उसे भूल जाओ और हम तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? अच्छा चलो अब हंस के दिखाओ। अच्छा ये बताओ कि कुछ खाओगे? चाट? हाँ? हॉट पॉट डिलीशियस था। अभिषेक, आज तुम्हारी क्लास टीचर का फोन आया था। नीचे क्या देख रहा है? उस लड़के की आंख फोड़ना चाहता था तू? कंपास तुम्हारी मैथ की पढ़ाई करने की चीज है या गुंडागर्दी करने की? सस्पेंड होकर आगे ना लाए। पिताजी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। तुम चुप रहो। घर के मामले में औरतों का बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। पिताजी मेरी बात तो सुन। तुम अपने कमरे में जाओ। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ।
बाप दादा का नाम रोशन करेगा, खानदान की नाक कटाएगा। इधर आ, हाथ दिखा। इधर आ। हमें माफ कर दो बेटा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें पिताजी को रोकना चाहिए था, उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। दादाजी कभी नहीं बदलेंगे, काश वो जल्दी मर जाए। ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम्हारे दादाजी ने सुन लिया तो फिर से तुम पे गुस्सा करेंगे। गुस्सा करना ही तो आता है उन्हें। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। माँ, मुझे आपके साथ रहना है, पापा के साथ रहना है। छोटी माँ, क्या हम दुबई जाकर पापा के साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, और अगर हम अपनी परेशानियां उनको दे देंगे तो उन्हें और टेंशन हो जाएगी ना, है ना? छोटी माँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं बुआ के घर में रह लूंगा। अपनी छोटी माँ को छोड़कर जाएगा? ऐसा नहीं है। तू यहाँ से चला गया तो तेरे दादाजी वो क्या छोटी माँ? बहू, मेरा पान का डब्बा लेकर आओ। बहू, ये अभिषेक कहाँ है? अभिषेक, तुम ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। छोटी माँ, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब देख लूंगी, जाओ। अरे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जा यहाँ से, तेरे फूफा जी आने वाले हैं। बुआ मेरी बात सुनो बुआ। अभी तू जा यहाँ से, मुझे बहुत जरूरी काम है, और सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो। अभी तेरे फूफा जी के आने का टाइम हो गया, तू जा यहाँ से। बुआ, मुझे बस रहने को एक जगह दे दो प्लीज बुआ। तू पागल हो गया क्या? अपने फूफा जी को जानता नहीं है, और यहाँ रहने की बात तो तू भूल जा। तू अभी जा यहाँ से। बुआ, भैया, पापा वो कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि इस उम्र में उनका दिमाग खराब हो गया है। भैया प्लीज प्लीज, आप अभी और भाभी को अपने पास दुबई बुला लीजिए। अरे इतना आसान है क्या नेहा? मैं भी अपने परिवार से दूर रहकर खुश नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है। मेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लेकिन भैया अभी पिताजी ने उसे मार दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? जरूर गलती उसी की होगी, और सुरभि है ना वहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भैया, लेकिन आपको पापा से बात करनी चाहिए। कोई इस तरह से मारता है क्या अपने बच्चे को? तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अब हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम खुद हमें छोड़कर चली गई थी ना, तो अब हमसे दूर ही रहो, ठीक है? भैया, मुझे समझ में नहीं आता है, भैया इतनी सीरियस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? वो सिर्फ नाम के पापा है। अगर छोटी माँ नहीं होती ना, भाग क्या होता मैं ऐसे कब का। नहीं अभिषेक, ऐसा करने का सोचना भी मत। पापा से मैं बात करूंगी। कोई फायदा नहीं बुआ, दादाजी कभी नहीं बदलेंगे। नेहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं, बस जा ही रहा था। मैं चलता बुआ, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। अभी छोटी माँ, तुम बुआ के घर गए नहीं? आप यहाँ? दादाजी कहाँ पे? तेरे दादाजी अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने गए। अच्छा है, घर में थोड़ी देर शांति तो रहेगी। आप इस अंधेरे में क्यों बैठे हो? अब वो क्या है कि मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो। छोटी माँ, ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, वो हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और हमारा पैर फिसल गया तो। झूठ मत बोलिए, बच्चे नहीं हैं हम, सब समझते हैं। कैसे हुआ ये? बोला ना, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो पैर फिसल गया, तभी लगा है। खैर तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो, ठीक है? मुझे भूख नहीं है।
क्यों भूख नहीं है? मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा ले। अरे कुछ नहीं, वो हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और हमारा पैर फिसल गया तो। छोटी माँ सच बोलेगा, आपको दादाजी ने मारा ना? छोटी माँ सच बताइए, छोटी माँ प्लीज। हाँ हाँ, तुम्हारे दादाजी ने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों? और वो ऐसे क्यों करेंगे? छोटी माँ आपको मेरी कसम है, प्लीज बताइए। तेरे दादाजी रोज रात को हमें अपने कमरे में बुलाते थे अपने पैर दबवाने के लिए। थोड़ा ऊपर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ इतनी घिनौनी हरकत करेंगे। थोड़ा ऊपर। शाबाश। हाँ, ये ऐसे ऐसे दबा दे बहू के आराम आ जाए। थोड़ा और ऊपर। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस थोड़ा और दबा दे। कौन आई? पिताजी मेरे हाथ छोड़िए, पिताजी पिताजी मेरे हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। और जब हमने मना किया तो उन्होंने हम पर हाथ उठाया और हमारे साथ जबरदस्ती की और हमारे साथ जबरदस्ती की। बस छोटी माँ, मैं दादाजी को ऐसे करने की सजा जरूर दूंगा। नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि ये बात घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकली तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम नहीं चाहते किसी को पता चले, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं बेटा, हमें इस मुसीबत से बचा ले, प्लीज हमें बचा ले। छोटी माँ, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप रो मत। ये क्या बदतमीजी है? क्या ये सब? आप ना इज्जत के लायक नहीं हो। सीधी तरह घर छोड़ के भाग जाओ, वरना मैं आपके बारे में सबको बता दूंगा। क्या बता देगा? यही कि आप कितने घटिया आदमी हो, जो अपने बहू के साथ जबरदस्ती करता है। क्या नाम क्या पकड़ा तू? तो बकवास करेगा तो इतना मारूंगा के? छोड़ से, छोड़ से, छोड़। मैं आपसे डरता नहीं हूं। ठहर, अभी तेरे बाप को फोन लगाता हूं। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह पाएगा। ये तूने क्या किया बेटा? अभी बेटा मैं तेरा दादाजी हूं। मुझे आपको मारकर ना कोई अफसोस नहीं होगा। आप बहुत बुरे आदमी हो। बेटा मैंने बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, छोटी माँ नीचे आइए। छोटी माँ, छोटी माँ यहां आइए।
कुछ नहीं किया ना? हाँ? फिर निशान कहाँ से आई है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। यार! छोटी माँ, ये हमने गुस्से में क्या कर डाला? अब क्या होगा? बेटा तू चिंता मत कर, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तू ऐसा कर, तू शहर से कहीं दूर चला जा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। रुक, चल मेरे साथ, चल जल्दी आ। ये कपड़े पहन ले, जल्दी जल्दी कपड़े बदल ले, जल्दी जा। जल्दी ये सब छोड़, तू चल मेरे साथ चल। अभी चल। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, हर जगह अभिषेक को ढूंढो। वह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्विक। पिताजी, पिताजी, भाभी, भाभी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? अभी ने पिताजी की जान ले ली। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है अभी? पता नहीं, वो घर छोड़कर भाग गया है। हाँ यादव, बोलो, कहाँ पकड़ा? उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। चेकआउट, थाने लो। अभी ये क्या किया तूने? हाँ, क्या किया? अपने दादाजी को मार दिया तूने? बुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप छोटी माँ से बात कर लो, वो आपको पूरी बात बता देगी। वो क्या बता? बुआ, दादाजी बहुत गंदे आदमी थे। चुप कर। एक तो खून करता है और अब सफाई दे रहा है। बुआ, बुआ मेरी बात तो सुनो। बुआ, हाँ, मैं कल सुबह ही पहुंचता हूँ। हाँ। आप मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए, कैसे हुआ ये सब? क्या कहूँ, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इतनी शर्मनाक बात थी कि मुझे अभिषेक के स्कूल बैग से ये मेरी कुछ अश्लील तस्वीरें मिली। मेरे स्कूल के कुछ लड़कों ने आपकी गंदी गंदी तस्वीरें बनाई थी। अभिषेक अक्सर मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखता था।
बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। पहले तो वो सिर्फ मुझे घूरता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात हद से आगे बढ़ने लगी। काश मैं अनिल को पहले ही सब कुछ बता देती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन अभिषेक को स्कूल से सस्पेंड किया गया, उस दिन पिताजी बहुत नाराज थे। उन्होंने अभिषेक पर हाथ उठाया, उसे बहुत मारा और मुझे अभिषेक पर तरस आ गया। मैं उसके कमरे में गई उसकी चोट पर मरहम लगाने के लिए। रुकिए मत छोटी माँ, आपके हाथ लगाने से तो मुझे आराम मिलता है। अभी छोड़ो हमें, अभी मैंने कहा छोड़ो हमें। पिताजी ने मेरे शरीर पर जख्म के निशान देख लिए थे, तो मजबूरन उन्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ गया। ना मैं पिताजी को सब कुछ बताती और ना अभिषेक और पिताजी के बीच में अनबन होती, तो आज पिताजी जिंदा होते। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से पिताजी मरे हैं, इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। इनको संभाल कर घर लेके जाइए। पुलिस इस केस को क्रिस्टल क्लियर मान रही थी, लेकिन यह केस अब सर के बल पलट चुका है। अभिषेक ने अपने ही दादाजी का मर्डर किया, लेकिन सवाल यह है कि सुरभि अब उसे क्यों निशाने पर ले रही है। अभिषेक ने दादाजी का मर्डर क्यों किया, यह बात आप भी जानते हैं। दरअसल सच तो यह है कि सुरभि एक बहुत ही शातिर औरत है। एक तीर से दो निशाने साध दिए उसने। अब उसके रास्ते से अभिषेक भी हट चुका है और दादाजी भी। कोई बहुत बड़ा स्वार्थ लेकर खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है सुरभि। इस वक्त उसके आसपास मौजूद हर शख्स पर खतरा मंडरा रहा है। कौन होगा उसका अगला निशाना? उसका पति या फिर अभिषेक की बुआ? हमारी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, लेकिन आप हमारे साथ रहकर अपना नाम मत बदनाम कीजिए। आप हमें डिवोर्स दे दीजिए, हम अपने छोटे से शहर में वापस चले जाएंगे। ऐसा मत कहो प्लीज। देखो, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। भैया, हम आपसे कह रहे हैं, आप एक बार जाकर अभिषेक से मिल तो आइए, उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। पर भैया। बस नेहा, अगर तुम हमारी तकलीफ को नहीं समझ सकती हो तो यहां से चली जाओ। वैसे भी तुम पापा और उनकी जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहती थी ना, इसीलिए मुझे भी घर परिवार छोड़कर दुबई जाना पड़ा और ये सब हुआ। नहीं भैया, नेहा ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि ससुर जी ने ही हमें कभी अपना नहीं माना, क्योंकि नेहा ने उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी कास्ट से बाहर होकर मुझसे शादी की, और ससुर जी ने तो हमें अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, और मैं भी तुम दोनों से दूर रहना चाहता हूं, समझे? अनिल, दीदी, आप भी एक औरत हैं। आप हमें समझ सकती हैं कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। मैं समझती हूँ कि बाबूजी के जाने का गम आपको सता रहा है,
लेकिन आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। देखो, तुम दोनों जाओ यहाँ से अब। देखिए भाभी, अभिषेक ने जब भी आपके बारे में बात की है बहुत ही प्यार और इज्जत से की है। भैया, हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, आप अभिषेक से जाकर मिल आइए, उसकी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे उस अपराधी की शक्ल भी नहीं देखनी है। भैया, आप बिल्कुल पापा पर गए हैं। अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को खो दिया था उन्होंने, और आज आप भी अपनी जिद की वजह से अपना इकलौता बेटा खोने जा रहे हैं। नेहा, हम तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहते, पर क्या करें, काम बहुत अर्जेंट है। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हम जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेंगे। पर सुमित, हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभिषेक किसी का खून कैसे कर सकता है। वो तो कितना अच्छा है। नेहा, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। सुरभि, मुझे माफ कर दो सुरभि, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं दुबई जाता, ना ये सब होता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो हम सब के लिए दुबई गए थे ना, और हम नहीं चाहते थे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ वापस आ जाएं। नहीं सुरभि, मैं अब यहीं रहकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अरे नहीं, अब आप ऐसा क्यों करेंगे? आपने इतनी मुश्किल से अपना बिजनेस शुरू किया है वहां पर, आपको वहीं रहना चाहिए। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए। हाँ बोलो ना। आप ये घर लीगली हमारे नाम कर दीजिए, ताकि हम यहाँ पे सुकून से रह सके, अपनापन महसूस कर सके। ठीक है सुरभि, मैं ये घर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे नेहा से बात करनी होगी। नेहा से क्यों? एक्चुअली इस घर में आधी हिस्सेदार वो भी है। मैं अभी फोन करता हूँ उसे। नेहा, मैं ये घर सुरभि के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, पेपर भिजवा रहा हूँ, साइन कर देना। साइन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी तुम? तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। और तुम्हें घर की जरूरत क्या है? तुम्हारा अपना घर है। भैया, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाभी हमसे कुछ ना कुछ तो छिपा रही है, और एक आप हैं जो उन पर आंखें बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं। और भैया, अभिषेक का नाम मत लो मेरे सामने। उसने हमारे पापा का खून किया है, सुरभि के साथ बदतमीजी की है। मैं उसे अपना बेटा मानता ही नहीं हूँ। भैया, जब तक आप अभिषेक की बात नहीं सुन लेते ना, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। बस। क्या हुआ? तुम देखना, मैं इस बात को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। नेहा को पेपर्स पर साइन करने ही पड़ेंगे। क्या हुआ? नेहा ने पेपर पे साइन किए? नहीं, उसे मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन देख लेना, साइन तो मैं करवा के रहूंगा। जब तक ये प्रॉपर्टी का मामला सॉल्व नहीं हो जाता ना, मैं काम छोड़कर यहीं पर रहूंगा। आप ऐसा क्यों करेंगे? इतनी मुश्किल से आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, सब कुछ छोड़ देंगे आप? बिजनेस परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुरभि, और तुम इस वक्त इतनी तकलीफ से गुजर रही हो। ऐसे में मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें अनिल और नेहा दोनों को मारना होगा। हाँ हाँ, आज ही मारना होगा। हाँ। ऊपर वाले कमरे में, तुम जाओ और उसे मार दो। जाओ। राघव, 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 काम हो गया? अनिल? तुझसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्या किया है? क्या किया? चल मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। चल। अनिल, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। वो रघु ने हमें लालच दिया था, इसलिए हमने ऐसा किया। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। लालच? पुलिस, पुलिस। हेलो। हाय मेरी चालाक जानेमन, कितनी आसानी से सब संभाल लिया तूने, वो भी बिल्कुल अकेले। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे अनिल ने अपने हिस्से की जायदाद हमारे नाम करने को तैयार हो गया है, लेकिन नेहा ने अभी तक पेपर में साइन नहीं किए। वो इस घर में अपना हिस्सा चाहती है। जल्दी ना नेहा को कुछ करना पड़ेगा। सुरभि इतनी रात में किससे बात कर रही थी? क्यों? आपको याद आ गया कि आपका एक बेटा भी है? देख अभिषेक, मुझे सच सच बता, सुरभि जो भी कुछ कह रही है क्या वो सच है? नहीं पापा, मैं छोटी माँ की सजा बिल्कुल नहीं कर सकता। और वो तस्वीरें? वो मेरे स्कूल के लड़कों ने बनाई थी। मैं छोटी माँ की सजा बिल्कुल करने की सोच भी नहीं सकता पापा। लेकिन तूने दादाजी को मारा क्यों? पागल हो गया था मैं। वो मुझे छोटी माँ ने कहा था कि दादाजी ने उनके साथ जबरदस्ती की है। मैं उनकी बातों में आ गया और मैं दादाजी को मैं बस एक अच्छा लड़का बनना चाहता था।
लेकिन छोटी माँ, पापा, छोटी माँ हम सबको धोखा दे रही है और सिर्फ आप ही बचा सकते हो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज पापा, प्लीज। अभिषेक तू रो मत अभिषेक, मैं हूं ना, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। रो मत। पक्का। चलो। हेलो नेहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके साथ ही ऊपर है, बेहोश। अनिल, हमें माफ कर दो, हमारी कोई गलती है, हमने कुछ नहीं किया है। चुप। लेकर आओ उसे। ले चलो। देखिए मेरी बात तो सुन। अपने लालच को अपनी मजबूरी का नाम मत दो। लेके जाओ इसे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। आप रोइए मत पापा, मैंने जो दादाजी के साथ किया है उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। बुआ, आपने मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू। भैया, आप चिंता मत कीजिए, अभी जल्दी हमारे पास वापस आ जाए, फिर हम सब साथ साथ रहेंगे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे, है ना? या भाई, चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय बुआ। घर से ज्यादा सुरक्षित और सुकून देने वाली जगह कोई नहीं। अपने घर पहुंचकर जो आराम मिलता है वो अनमोल है। लेकिन जरा सोचिए, अनिल के लिए उसके घर का क्या मतलब था? अपने ही घर में उसके सर पर मौत मंडरा रही थी। अगर वो सतर्क नहीं रहता तो उसकी जान भी चली जाती। एक अपराधी को ना पहचानने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है इस घर ने आपके सामने है। अनिल अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका है। बेटा अभिषेक बाल सुधार गृह में है। हालांकि जो अपराध अभिषेक ने किया वो उसके दिमाग की उपज नहीं थी, इसलिए पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो एक बेहतर इंसान के तौर पर फिर से समाज का हिस्सा बन सकेगा। प्रॉपर्टी के लालच और अवैध रिश्ते ने आखिरकार सुरभि को जेल भेज दिया। उसका साथी भी वही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पराये धन और पराई स्त्री को पत्थर समझना चाहिए, वरना जहां लालच और हवस दिलो दिमाग पर हावी हुए फिर इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती। सावधान इंडिया।